जय हिंद दोस्तों। आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं और इस सेशन में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे रेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। रेशनलाइजेशन यानी कि हर का परिमेयीकरण। अब क्या होता है, एकदम बेसिक से इसको हम लोग सीखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं रेशनलाइजेशन कहते किसको हैं और रेशनलाइजेशन होता क्या है। अगर मान लीजिए दोस्तों, आपके डिनोमिनेटर में कोई इरेशनल नंबर दिया जाता है तो उसको चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, यानी डिनोमिनेटर में हमेशा हमारा एक रेशनल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो हम उसको रेशनल नंबर किसी न किसी तरीके से बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि 2/√3 है यहाँ पर, है ना, 2/√3 है। अब आप जब डिनोमिनेटर में देखेंगे यहाँ पर, तो डिनोमिनेटर में ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ये √3 हमारा एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको परिमेय बनाना है हमको। डिनोमिनेटर को हमको परिमेय बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को कहते हैं रेशनलाइजेशन, यानी कि परिमेयीकरण, हर का परिमेयीकरण। समझ में आ गया। अब करते कैसे हैं ये सुनिए। देखिए दोस्तों, क्या किया जाता है ना, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में है उसी का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हम ऊपर और नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दें तो इससे हमारे एक्सप्रेशन में कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, लेकिन ये सिंपल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 2√3 और अपॉन में ये कितना हो जाएगा, √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सीधे सीधे 3 आ जाएगा। अब आप डिनोमिनेटर में जब देखेंगे तो आपके पास एक रेशनल नंबर मिलेगा। कौन सा नंबर मिलेगा, एक रेशनल नंबर मिलेगा दोस्तों, है ना। ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। समझ में आ गई। तो इस प्रोसेस को हम लोग रेशनलाइजेशन कहते हैं। अब आते हैं यहाँ पर, अब जब डिनोमिनेटर में आपको 2 टर्म्स दे दिए जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पर दे दिया गया 3/में √3 + √2 इस टाइप से दे दिया। तो अब इसको कैसे करेंगे रेशनलाइज। करने का तरीका क्या है, देखिए नीचे वाला जो भी है, जब आपको 2 टर्म्स ऐसे दिए जाते हैं, ये आपका इरेशनल नंबर है। नीचे आप देख पा रहे होंगे कि रूट लगा हुआ है, तो वो इरेशनल नंबर होता है। जो रूट से पूरा बाहर नहीं निकल पाता वो इरेशनल नंबर होता है दोस्तों, है ना। अब इसको करना क्या है, तो सबसे पहले एकदम बेसिक से समझिएगा इस चीज़ को, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है रेशनलाइजेशन की। और इसका शॉर्ट मेथड क्या है वो तरीका भी हम आपको बताएंगे। देखिए, एक स्टेप में आप लिख सकते हैं। तो क्या करना होता है, नीचे वाले का जो ये डिनोमिनेटर में है इसका अब की बार हम लोग साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। साइन चेंज करने से फ़ायदा क्या होगा अभी आपको पता चलेगा। तो क्या करेंगे, हम लोग ऊपर में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, √3 - √2 का। जब ऊपर में मल्टीप्लाई किए हैं तो नीचे भी हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा √3 - √2 का, है ना, क्योंकि इसमें कोई फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए। जो पहले वाला एक्सप्रेशन वही रहना चाहिए, क्योंकि ये दोनों कट जाएंगे तो ये फिर यही बचेगा, है ना। अच्छा, अब इससे होगा क्या कि ऊपर 3 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों √3 - √2 के साथ। ठीक है, नीचे आइए। अब नीचे इससे हमको क्या फ़ायदा हुआ, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करने का क्या फ़ायदा हुआ अभी आपको समझ में आएगा। हुआ ये कि √3 + √2 और इंटू √3 - √2 का मल्टीप्लाई करना है। ये बन गया a + b a - b, ये फॉर्मेट बन गया आपके पास। तो a + b इंटू a - b क्या होता है, a² - b² होता है। तो कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर हो गया, है ना। समझ में आ गया। ये डायरेक्ट तरीका भी हम आपको बताएंगे। अभी फ़िलहाल देखिए बेसिक से, यहाँ पे हो जाएगा 3 और इंटू में क्या है आपके पास, √3 - √2 है, और अपॉन में अब कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर सीधे सीधे 3 और √2 का स्क्वायर सीधे सीधे 2, तो डिवाइड में तो 1 हो गया आपका। तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू √3 - √2 हो जाएगा। डिवाइड में 1, तो उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, है ना। तो ये है आपका एक कंप्लीट प्रोसेस
रेशनलाइजेशन करने का। अब डायरेक्ट तरीका देखते हैं, यही हमारा दिया गया है। अब इसको सवाल को सॉल्व करते हैं, उसी से हमारा डायरेक्ट तरीका भी सीख लेंगे हम लोग, डायरेक्ट इसको लिखेंगे, है ना। अब ये इतना पूरा स्टेप नहीं करना है आपको, डायरेक्ट एक स्टेप में आपको रेशनलाइजेशन करने का तरीका सिखाएंगे इस सवाल के माध्यम से। फिलहाल रेशनलाइजेशन आपको पता चल गया होगा कि भाई किसको कहते हैं, जब हम डिनोमिनेटर को यानी हर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को रेशनलाइजेशन कहते हैं। समझ में आ गई ना बात। आते हैं इस सवाल में, बहुत बढ़िया सवाल है, आपके एसएससी में पूछा गया सवाल है। तो चलिए करते हैं सबसे पहले इसको, है ना। देखिए दोस्तों क्या दिया गया है, 2 है ना, 2 प्लस इसको रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, ये बन जाएगा आपका 6 रूट थ्री का दोनों ऊपर और नीचे गुणा करेंगे तो नीचे, ऊपर तो गुणा कर दिए रूट थ्री का, नीचे रूट थ्री का गुणा करेंगे तो रूट थ्री इंटू रूट थ्री कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो नीचे आ गया आपका 3, फिर प्लस। अब इसको रेशनलाइज करना है, तो इसको रेशनलाइज करने के लिए हाँ एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा यहाँ पर, है ना। क्या चीज़ कि जब भी प्लस या माइनस में हो तो बड़ा वाला जो नंबर है वो पहले होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये 2 है तो रूट 3 से 2 बड़ा होता है, क्योंकि 2 का मतलब रूट 4 होता है। रूट 4 जो है रूट 3 से बड़ा होगा तो रूट 4 को पहले लिखेंगे हम लोग। अगर यहीं पे ऐसा दिया होता कि रूट 3 प्लस 2 दिया होता तो हम उसको चेंज कर देते हैं, ना, 2 प्लस रूट 3 लिख देते, क्योंकि a प्लस बी और b प्लस a लिखने का तो एक ही मतलब है ना, उससे कोई उसका मीनिंग तो बदल जाएगा नहीं। अच्छा, तो ये तो अभी सिंपल फॉर्म में दिया गया है 2 प्लस रूट 3। अब क्या करना है, इसका साइन बदल के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो साइन बदलिए कितना हो जाएगा, 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा। 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा। डिवाइड में आपका क्या होगा, अब डायरेक्ट तरीका देखिए। डिवाइड में आपको क्या करना है, इन दोनों का चाहे प्लस लगा हो चाहे माइनस लगा हो नीचे में, आपको क्या करना है, दोनों का स्क्वायर करके घटा देना है। दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस ले लेना है। 2 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 4 हो जाएगा, और रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हो गया 4 माइनस 3। आते हैं अगले स्टेप में, यहाँ पे क्या करेंगे, फिर वही तरीका, साइन चेंज करके ऊपर मल्टीप्लाई। तो साइन चेंज करिए, कितना होगा, रूट 3 प्लस 2 हो जाएगा, बीच वाले का साइन बदल गया ना। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा देख लीजिए, दोनों का स्क्वायर करके डिफरेंस ले लेना है। रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 4, और इन दोनों को घटा देना है। अब आते हैं अगले स्टेप में, ये हो जाएगा आपका 2 प्लस, ये तो कट जाएगा, 3 से ये 2 बार में कटेगा तो 2 रूट 3 हो जाएगा, यहाँ पर ये 2 रूट 3 हो गया। फिर आपका है प्लस, अब यहाँ पर देखिए 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। डिवाइड में तो 1 रहेगा, है ना, तो डिवाइड में 1 उसका कोई अर्थ नहीं होता है। अच्छा, आते हैं यहाँ पर दिक्कत है दोस्तों, क्या है यहाँ पर, 3 माइनस 4, नीचे में आपका 3 माइनस 4 है, तो ये आपका कितना आएगा, ये आपका -1 आएगा, और -1 जब ऊपर जाएगा तो इन दोनों का साइन चेंज करेगा। दोनों का साइन का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये हो जाएगा -√3 और -2 हो जाएगा, है ना। ये -1 ऊपर जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर ये माइनस माइनस दोनों हो जाएंगे, ठीक ना। अब इसको काटा पीटी करिए, कौन कौन कट रहा है यहाँ पर, तो आपका +2 से -2 कट जाएगा, यहाँ पर हो गया 2, और 2 रूट 3 ये प्लस में है, रूट 3 और रूट 3 ये दोनों माइनस में है, तो जुड़ेंगे, यानी -2 रूट 3 हो जाएगा। तो +2 रूट 3 और -2 रूट 3 ये कट जाएंगे, बचेगा आपका सिर्फ और सिर्फ कितना, यहाँ पर 2 बच जाएगा। ये आपका आंसर होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 4 में है दोस्तों, है ना। तो रेशनलाइजेशन का ये एक बहुत ही बढ़िया सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही प्रैक्टिस और करवाएंगे आगे के सवालों में, तो देखते जाइएगा। और भी अलग टाइप के भी सवाल करेंगे, तो छोड़ के मत जाइएगा इस क्लास को। आप हर क्लास पूरा का पूरा देखिएगा, आपको हर एक क्लास से कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलता है, ठीक है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि आपके समय को बचाएंगी, और उनको सीख कर आप अपने कैलकुलेशन में, अपने कॉन्सेप्ट में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। आगे चलिए देखिएगा अगला सवाल, चलिए देखिएगा इस सवाल को, ये भी आपके रेशनलाइजेशन का ही सवाल है। देखिए क्या है दोस्तों, ऊपर में है आपका 4 प्लस 3 रूट 3, ये चीज़ दिया गया है। अब नीचे वाले का हमको करना है रेशनलाइजेशन, तो नीचे वाले का रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या करेंगे,
ऊपर ले जाके साइन चेंज करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे इसका। तो ऊपर ले जाइए, साइन चेंज करिए, यानी 7 माइनस 4√3 हो गया यहाँ पर। और डिनोमिनेटर में क्या करना होता है, स्क्वायर करके डिफरेंस ले लीजिए। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ देखिएगा, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है ये पहले चेक करिए, है ना। ये 7 बड़ा है या ये बड़ा है, तो स्क्वायर करके देख लीजिए ना भाई। 7 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा आपका, 49 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 49 हो गया। 4√3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो 16 3 48 हो जाएगा। ये सही क्रम में है, यानी 7 का स्क्वायर पहले रहेगा तो 7 का स्क्वायर हो गया 49, और फिर यहाँ पर 4√3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा आपका 48। इन दोनों को घटा देंगे। अब ऊपर वाले को हमको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना आप लोग जानते होंगे कैसे करते हैं। पहले वाले टर्म का इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, तो 4 का 7 से करेंगे तो 7 चौक कितना हो जाएगा 28। फिर यहाँ पर 4 का -4√3 से करेंगे तो -4 चौक 16√3 आ जाएगा, है ना। फिर आपका क्या लगेगा, प्लस 3√3 का 7 के साथ करेंगे तो 21√3 हो जाएगा। ये हो गया कितना, 21√3। फिर प्लस का माइनस के साथ होगा और 3 का 4 के साथ होगा तो 3 चौक ये हो जाएगा। अच्छा, प्लस का माइनस के साथ होगा तो -4 3 12, और √3 का √3 के साथ होगा तो सीधे सीधे 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंपल करना है। ये हो गया दोस्तों आपका 28। यहाँ पे देखिए, ये आपका 21√3 है और ये आपका -16√3 है। तो 21√3 में से 16√3 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, यहाँ पर पॉजिटिव का 5√3 बचेगा, है ना। 5√3 बचेगा प्लस का, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 12 3 36 हो जाएगा। ये तो माइनस में आ जा रहा है, बिल्कुल सही बात है ना। तो 16 में से 8 गया 8, यानी -8 और प्लस 5√3 आएगा दोस्तों इसका आंसर। इसको सिंपल भी कर सकते हैं आप लोग, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। 5√3 को पहले रख देंगे और -8 को बाद में रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा इससे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो गया, है ना। तो ये है आपके रेशनलाइजेशन वाले सवाल। उम्मीद करते हैं कि अच्छे से समझ गए होंगे आप लोग, है ना। चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, इस सवाल को बहुत ही प्यारा सा सवाल है। कह रहा है 1/1 + √2 + √3 + 1/1 - √2 + √3, है ना। सवाल करने बैठेंगे तब आपको समझ में आएगा कितना इंपॉर्टेंट सवाल है। वैसे तो देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए दोस्तों कि हम इसको भिन्न के तरीके से कर सकते हैं क्या। जैसे फ्रैक्शन हम लोग सॉल्व करते हैं वैसे कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं हम लोग। इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 - √2 + √3 का इधर मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो कितना आ जाएगा, ये तो वही आ जाएगा, यानी 1 - √2 + √3, ये हो गया आपका। फिर आपका लगा है प्लस बीच में, तो प्लस लगा दीजिए। इसका पूरे का 1 के साथ ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो वही चीज़ आएगा, यानी 1 + √3 + √2 ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये चीज़। और डिवाइड में क्या होगा, दोनों नीचे वालों का मल्टीप्लाई, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तरीका बनेगा कैसे, आपको थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए दोस्तों, पहले वाले को हम लिख सकते हैं 1 + √3 + √2 ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इधर उधर कर दीजिए, प्लस है दोनों में। और इनटू में हमारे पास क्या है, इसको थोड़ा सा चेंज करिए, इसको कर दीजिए 1 + √3 - √2 ऐसे कर सकते हैं क्या, बिल्कुल। अब यहाँ से एक पैटर्न नज़र आ रहा होगा, 1 + √3, यहाँ भी 1 + √3, यहाँ +√2 है, यहाँ पे -√2 है। तो ये a + b हुआ और ये a - b हुआ। तो a + b a - b, यानी कि a² - b² वाला फॉर्मूला लग रहा है। तो a² - b², a² का मतलब क्या हुआ, 1 + √3 का स्क्वायर, ये हुआ आपका a² माइनस b का स्क्वायर, यानी √2 का स्क्वायर, तो सीधे सीधे 2 लिख दीजिए। अब ऊपर देखिए क्या क्या कट रहा है, +√2 से -√2 + √2 कट जाएगा, 1 और 1 हो गया 2, √3 और √3 2 बार जुड़ेगा तो 2√3 आ जाएगा, ये हो गया आपका 2√3। और डिवाइड में कितना होगा, अब इसको सॉल्व करते हैं। a + b का होल स्क्वायर कितना होता है बताइए तो, यानी a का स्क्वायर + b का स्क्वायर, a का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, तो 1 और 3 कितना हो गया, 4 हो गया। डायरेक्ट कर रहे हैं, +2ab, यानी कि 2 × 1 × √3,
तो यही 2√3 ही आ जाएगा, है ना। माइनस का आपका कितना है, 2 है यहाँ पर। ये हो गया ऊपर में 2 + 2√3 और अपॉन में 4 - 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस आपका हो गया 2√3। ऊपर भी वही चीज़ है, नीचे भी वही चीज़ है, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, सीधे सीधे 1 आ जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 1। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, है ना। समझ में आ गई होगी बात। रेशनलाइजेशन से भी कर सकते हैं आप लोग इसको, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, है ना। तो यही तरीका अपनाइए, आगे बढ़िएगा। देखते हैं अगला सवाल। चलिए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं, इंटरेस्टिंग सा सवाल है ना। करने का प्रयास करते हैं कैसे होगा। देखिए 81 की पावर 3.6 है। अब पावर में पॉइंट देख के आप लोग घबराइएगा नहीं, है ना, बहुत आसान है, बन जाएगा। यहाँ पे है 9 का पावर 2.7, 81 का पावर 4.2 और 3 का पावर 1 है। कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर क्या है, पावर में आपका 1 है, ठीक ना। अब आइए देखिए, पहले तो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, अगर आपको कुछ यहाँ पर घातांक और करने की कुछ रूल्स हैं। पहला रूल क्या है समझिएगा, कि अगर आपका a पावर n है और इसका होल पावर n है ना, तो ये पावर आपस में जो दोनों के बीच में ब्रैकेट लगा है, ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी m × n हो जाता है, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर a का पावर m इंटू a का पावर n हो रहा है, यानी कि बेस आपका सेम है और पावर अलग अलग होने पर जब मल्टीप्लाई होता है तो दोनों का पावर आपस में जुड़ जाता है। बेस तो वही रहेगा, पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। कब, जब बीच में मल्टीप्लाई होगा। ऐसे ही जब डिवाइड लगा हो, यानी कि a पावर m अपॉन a पावर n हो, तो ये नीचे जाके इसमें नीचे से ऊपर जाके घट जाता है। यानी कि क्या होगा, दोनों का बेस सेम है तो ये हो जाएगा a, ऊपर तो आपका m है, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो यहाँ पे प्लस है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। नीचे अगर -n होता तो ऊपर जाके +n हो जाता। समझ में आ गई बात। तो यही तीनों कॉन्सेप्ट इसमें लगने वाले हैं। फिलहाल आते हैं यहाँ पर इस सवाल पे, क्या दिया है, 81 को हम लोग 3 के बेस में चेंज कर सकते हैं। क्या, 81 जो होता है दोस्तों वो होता है 3 की पावर 4, है ना। 81 कितना होता है, 3 की पावर 4 होता है, यानी 3 का 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 हो जाएगा। ब्रैकेट के बाहर आपका 3.6 है, इंटू 9 को अपन लोग क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसके पूरे के ब्रैकेट के बाहर में 2.7 है ना, पावर में। अब आते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा 3 की पावर 4, इसके पावर में कितना दिया है, 4.2 दिया है, इंटू ये आपका कितना है, 3 की पावर 1 है। अगले स्टेप में देखिएगा, अब होगा क्या, 4 और 3.6 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि होल पावर है ये, तो आपस में मल्टीप्लाई करिए। 4 का मल्टीप्लाई 3.6 से करेंगे तो 3 चौक 12, 12 ये हो गया, 24 वो हो गया, तो 12 2 14, 14.4 हो जाएगा। यानी 3 की पावर ऊपर हो गया 14.4, इंटू यहाँ पे देखिए 3 की पावर 27 दूना 54, यानी कि 5.4। डिवाइड में आपका कितना है, यहाँ पे 3 की पावर, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए तो कितना होगा, 4 दूना 8, 4 चौक 16, यानी 16.8 हो गया, 16.8 हो गया, इंटू यहाँ पे कितना होगा, 3 की पावर 1 हो जाएगा। अब देखिए, अब ये वाला कॉन्सेप्ट आपका लगने वाला है, कौन सा, सेकंड नंबर वाला। आते हैं, क्या होगा, ऊपर बेस आपका सेम है तो पावर ऐड होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल ऐड होगा। कर दीजिए ऐड, इसको कितना हो जाएगा, 3 की पावर 14.4 और 5.4 दोनों का ऐड करेंगे तो 14 5 19, 19.8 हो जाएगा। ऊपर में कितना होगा दोस्तों, 19.8 हो गया। डिवाइड, इन दोनों भी मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है तो पावर ऐड होगा। 16.8 में 1 ऐड करेंगे तो 3 की पावर 16 1 17.8 हो जाएगा, है ना। अब क्या होगा, अब आपका थर्ड वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। क्या होगा, बेस दोनों का सेम है तो ये ऊपर जाके घट जाएगा, यानी हो जाएगा 3 की पावर 19.8, ये ऊपर जाके घटेगा यानी कि 17.8 हो जाएगा। 19.8 में 17.8 घटाएंगे तो 2 आएगा, यानी कि 3 का पावर 2 हो गया। 3 की पावर 2 का मतलब 9। ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छे से समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसे सवालों में आप लोग कंफ्यूज बहुत होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा दोस्तों, है ना। ये तो हो गया
लंबा तरीका, इसमें आप स्टेप्स को और कम कर सकते हैं। जैसे ये वाला जो स्टेप है, ये वाला, इस वाले स्टेप को आप लोग हटा सकते हैं ना, पहले वाले स्टेप को। डायरेक्ट यहाँ से इसको समझ लीजिए कि 3 पावर 4 है, 4 का मल्टीप्लाई 3.6 से करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर डायरेक्ट यहाँ से आप लोग ला सकते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा दोस्तों। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पर इस सवाल को। ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है ना, क्योंकि इसमें आप लोग बहुत फंस जाते हैं ऐसे सवालों को करने में जहाँ पर आपको इनफाइनाइट तक दिया हो, इसका कोई अंत नहीं है ना। तो कैसे करेंगे समझ लीजिएगा, ध्यान से देखिए। यहाँ पर एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। क्या? अगर हम दोस्तों इस पूरे को हम लोग x के बराबर मान लें तो x इक्वल टू ये हो गया। अब ध्यान से देखिएगा क्या लगा है, √2 क्यूब रूट 4 √2 क्यूब रूट 4 √2 क्यूब रूट 4, ऐसे ये पैटर्न बन रहा है। अब देखिए सबसे पहले क्या लगा है, √2 क्यूब रूट 4, यहाँ तक ये एक टर्म हुआ, फिर यहाँ से रिपीट होगा ये वाला है ना, √2 क्यूब रूट 4 ये वाला, फिर अगला ये रिपीट होगा, यानी ये आगे चलता जा रहा है। अब इसमें से ये पूरा का पूरा आपका x है, ये आपका अनंत तक गया है, तो इसमें से एक टर्म अगर हम निकाल दें तो बचेगा तो वही चीज़ ना, ये फिर अनंत तक जा रहा है, यानी ये इसी के बराबर हो गया। ऐसा समझिए कि सागर में से एक बाल्टी पानी अगर हम निकाल लें तो क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा उसमें? कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा ना, रहेगा तो वो उतना ही। यानी कि यहाँ से लेकर ये जो आगे चला जा रहा है ये भी तो आपका x के बराबर ही होगा। भले हम एक टर्म यहाँ पर, मतलब एक पैटर्न जहाँ से बन रहा है उसको हम बाहर निकाल लें तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, ठीक ना। तो हुआ क्या यहाँ पर, ये हो जाएगा x। हमको बस इतना देखना है कि कहाँ से चीज़ें रिपीट हो रही हैं, जहाँ से रिपीट हो रहा है उसी को हम उसी के बराबर मान लेते हैं। तो x बराबर ये पूरा इतना है, और यही आपका कितना हो जाएगा, पहले तो आपका क्या लगा है यहाँ पर √2, फिर क्यूब रूट 4 है, क्यूब रूट 4 है, और इसके अंदर आपको दिया गया है क्या, अब अगला जो यहाँ पे होगा वो कौन सा होगा, x हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको अपने को सॉल्व करना है दोस्तों। देखिए ये तो आपका स्क्वायर रूट है, उधर से स्क्वायर रूट हटेगा तो इधर आके स्क्वायर लगेगा, यानी कि x का स्क्वायर इक्वल टू ये कितना हो गया, 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ, ये 2 की पावर 3 मत समझ लीजिएगा, वो क्यूब रूट है ना, क्यूब रूट ऑफ 4x ऐसे दिया गया है। अब क्या करिए, इस 2 को नीचे ले आइए तो कितना होगा, x स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये लगा है क्यूब रूट, एक स्टेप और बढ़ा लेते ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, है ना। क्यूब रूट ऑफ 4x इतना है, इधर से क्यूब रूट हटेगा तो इधर आके आपका क्यूब लगेगा, यानी कि x स्क्वायर बाई 2 का ये हो गया आपका क्यूब, इक्वल टू इधर क्या बचा आपका, सीधे सीधे 4x बचा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर का क्यूब कितना होगा, 2 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 बन जाएगा। नीचे में आपका 2 का क्यूब कितना होता है, 8 हो जाएगा, इक्वल टू इधर आपका कितना है 4x, ठीक है। अब हुआ क्या, x को आप नीचे ले आइए तो x पावर 6 अपॉन में x इक्वल टू इस 8 को उधर ले जाइए तो 4 के साथ 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, इस टाइप से हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ आपका एक x से तो एक x कट जाएगा, x की पावर 5 यहाँ पर बचेगा, है ना। कितना बचेगा दोस्तों, x की पावर 5 यहाँ पर बच जाएगा। ऊपर में क्या बचा, x की पावर 5, है ना, इक्वल टू 8 चौक कितना हो जाएगा 32। अब 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो x की पावर 5, 32 हमारा होता है 2 की पावर 5। देख लीजिए पावर सेम है, इसका मतलब बेस भी हमारा सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो 2 इस सवाल का सही उत्तर है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में है ना। 2 की पावर 5 मत कर दीजिए, क्योंकि x की पावर 5 की वैल्यू 2 की पावर 5 आएगी, ये आपका आंसर नहीं होगा, है ना, कि जल्दबाजी में ये टिक कर दें तो आपका गलत हो जाए, ऐसे नहीं करना है। तो ये जो इनफाइनाइट तक जो सीरीज चलता है, जो पैटर्न इनफाइनाइट तक बनता है, इन सवालों को दोस्तों इस टाइप से किया जाता है। कभी कभी आपको ना एक ऐसा पैटर्न देखने को मिलता है, जैसे मान लीजिए कि आपको ऐसे दे दिया इस टाइप से 7 √7 ये अनंत तक जा रहा है, तो इसका सीधा आंसर कितना हो जाता है, इसका सीधा आंसर 7 हो जाता है, इस टाइप से, है ना ये। लेकिन फिलहाल यहाँ पर ये आपका नहीं होगा, समझ में आया ना, यहाँ पर ये आपका नहीं होगा आंसर। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर एक सवाल और करते हैं।
देखिए दोस्तों, आपको अक्सर ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे, है ना, हर एक एग्ज़ाम में, रेलवे हो, एसएससी हो, हर एक एग्ज़ाम में ऐसे सवाल देखने को आपको मिल जाते हैं। कैसे करना होता है, अब आपको यहाँ पर ये भी एक सीरीज़ बन रहा है जो कि आपका अनंत तक जा रहा है। x मान के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन x मान के मत करिएगा, झंझट में पड़ जाएंगे, डायरेक्ट तरीका सीखिए इसका। क्या है यहाँ पर, √30 प्लस √30 प्लस √30 प्लस √30, ये जा रहा है अनंत तक, है ना। तो इस 30 को आप पकड़ के निकालिए बाहर। इस 30 का दोस्तों ऐसा एक फैक्टर करिए जिनके बीच एक का अंतर हो, यानी कि घटाने पर उन दोनों को एक आना चाहिए। फैक्टर का मतलब गुणनखंड। 30 को हम लोग 3 और 10 में भी तो तोड़ सकते हैं, 3 गुणा 10। क्या इन दोनों के बीच का डिफरेंस एक आएगा? नहीं आएगा ना, 10 - 3 करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो ऐसा फैक्टर हमको नहीं लेना है, ऐसा फैक्टर हमको ढूंढना है ताकि उनके बीच डिफरेंस एक आए। तो यहाँ पर हम 6 और 5 ले सकते हैं। क्या 6 पंचे आपका 30 होता है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस लगा है दोस्तों, तो जब प्लस लगा रहता है तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका बड़ा वाला फैक्टर। बड़ा वाला कौन सा, इसमें 6 है, तो अभी इसका जो आंसर है वो 6 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर यहाँ पे माइनस लगा होता सब जगह, माइनस माइनस माइनस, तो हम लोग छोटे वाले फैक्टर को सही उत्तर मान लेते, मतलब वही सही उत्तर हो जाता। तो अगर माइनस होता, माइनस वाले के केस में जो हमारा आंसर बनता है यहाँ पर वो कितना हो जाता, वो हो जाता छोटा वाला फैक्टर, यानी कि 5। तो समझ में आ गई ना बात। इस टाइप से जब सवाल दिए जाएंगे तो आप लोग कर लेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए अब थोड़ी देर के लिए यहाँ पर एक ऐसा पैटर्न दे दिया कि यहाँ पर देखिएगा, एक सवाल और इसका करवा देते हैं हम लोग यहाँ पर, है ना। जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पर आपको दे दिया, ऐसे दे दिया, इस टाइप से दे दिया 35 प्लस 2√35 35 प्लस 2√35, और ये अनंत तक जा रहा है आपका। इस टाइप से एक सवाल बन गया, ठीक है ना। देखिए ये आपका अनंत तक जा रहा है, इसका आंसर क्या होगा, कैसे करेंगे। देखिए आपको क्या करना है, इस 35 को पकड़ के बाहर निकालना है। अब इस 35 का ऐसा गुणनखंड करना है कि यहाँ पर आपको क्या दे दिया, अभी फिलहाल जो इस वाले प्रश्न में था, यहाँ पर सभी जगह 1 था, दिख रहा है, कुछ नहीं है, मतलब 1 का मल्टीप्लाई हुआ है। अब यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको ऐसा 2 फैक्टर में तोड़ना है कि डिफरेंस 2 आना चाहिए। जो नंबर यहाँ पर रहेगा ना, वही नंबर हमको डिफरेंस में लाना है। यहाँ पर 2 है, तो 35 को हम लोग क्या तोड़ सकते हैं, 7 और 5 में तोड़ सकते हैं। क्या 7 × 35 होता है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 का है ना। अब 2 का डिफरेंस ढूंढना है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं यहाँ पर, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों, चूंकि प्लस लगा है तो बड़ा वाला फैक्टर यानी कि 7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस टाइप से जब सवाल आएंगे तो अब आप लोग बना ले जाएंगे, सीख गए होंगे कि कैसे करना है। प्लस लगेगा तो बड़ा वाला फैक्टर, माइनस लगा होगा तो छोटा वाला फैक्टर आपका आंसर बन जाएगा, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन आपको अच्छी लगी होगी। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ऐसे ही इस चैनल को सपोर्ट करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए हर एक ग्रुप में, ताकि ये चैनल ग्रो हो और आपको ऐसे ही कंटेंट बढ़िया बढ़िया प्रोवाइड करा पाएँ हम। आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।